फेंका। और याद रखिए, यानी जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें बम फेंका गया। भगत सिंह का साथी कौन था? भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। इन दोनों ने दोस्तों बम फेंका। और याद रखिएगा 356 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में। क्लियर है? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र, एनी बेसेंट कहां की महिला की बात करेंगे? तो आयरलैंड की। क्लियर है? ये भी पूछा गया एग्जाम में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन। ठीक है ना? अभी नोबेल एक और लोगों को मिला है, उसका जवाब आपको देना है कि अर्थशास्त्र में दूसरा नोबेल किसे मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को बनाया गया है। जबकि सती प्रथा की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लग सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आजकल यही पूछे जा रहे हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 63 और 64। एनी बेसेंट है। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए उसके तार थे, यानी जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, उस समय ये वहां का क्या था? वहां का प्रमुख था और इसने गोलियां चलवाई थी किसानों के ऊपर जो अपनी मांग को ले रहे थे। हत्या किसने करी? इस जनरल डायर की हत्या दोस्तों उसी के देश में जाके उधम सिंह ने कर दी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ? 1905 में। कौन किया है इसको? कर्जन ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों इनकी संख्या घटती बढ़ती है, इसको आप अपडेट जरूर करें। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन हमारी तरफ से क्या है? अभी गलत है। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए नई किताबों की बात करें और नए स्टेटस की बात करें तो ये अपडेट होते रहते हैं और हर महीनों में, अब तो इस समय बहुत तेजी से संशोधन हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप जिस अम्मी समय ये वीडियो देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप 1 साल बाद देखें। तो आप, अगर मैं आज 24 बता भी देता हूं, अगर मैं 36 बता भी देता हूं, 32 बता भी देता हूं, तो कहीं ना कहीं जब 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे तो आप कहोगे सर ये गलत है। तो आप अपडेट करें। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी इस वीडियो में स्थायी अध्यक्ष की बात करी, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं यहाँ पर नृत्य शैली से। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित होने वाला। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम है केरल राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली भारत के किस स्टेट से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। हाँ ओदा बा अलुगा तो अलुगा हो जाए तो चल वो तब अबिन बा बाल तनको चलत है। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं यहाँ पर नृत्य शैली से। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित होने वाला। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम है केरल राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली भारत के किस स्टेट से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कथकली है केरल से संबंधित। अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
जम्मू कश्मीर में गाइस, जिसको श्रीनगर से संबंधित माना जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस रिवर पर? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पर राजनीतिक गुरु माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय देशीय परियोजना का निर्माण किस रिवर पर? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पर राजनीतिक गुरु माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से संघ की बात करी? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है? तो वो अंग है दोस्तों, 5 अंगों में एक प्रमुख है सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो 1913 में मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। किस पर मिला? गीतांजलि पर मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। मिड डे मील योजना भारत में, जो आप फूड की बात करते हो, स्कूलों में खाना वितरण की बात कर रहे हो, ये योजना कब शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीआईएमपी क्वेश्चन है। बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यानी मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। जो आप फूड की बात करते हो, स्कूलों में खाना वितरण की बात कर रहे हो, ये योजना कब शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीआईएमपी क्वेश्चन है। बहलोल लोधी है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? यानी मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। गोताखोर जब भी पानी में जाते हैं अंदर, किसी चीज को ढूंढने के लिए, किसी पार्ट यानी किसी जहाज का पार्ट अगर ढूंढना है, कोई लाश है, तो गोताखोर अंदर जाते हैं। इसमें अपने सिलेंडर की बात करें तो वो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस ले जाते हैं, ये वायु से हल्की है। होम्योपैथिक का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों होम्योपैथिक जो दवा होती है, ये होम्योपैथी दवा हनीमैन ने बनाई है। ठीक है, याद कैसे करोगे? होम्योपैथी की गोलियां मीठी मीठी होती है, व्हाइट कलर की, और हनी माने भी आप सभी जानते हो मीठी मीठी शहद जैसी। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र महीना। हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 ईयर। लोकसभा के लिए 25 ईयर, राज्यसभा के लिए 30 ईयर। क्लियर है? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है? यक्षगान है कर्नाटक से संबंधित है गाइस। अगला क्वेश्चन, मैनमोहक रेखा, यानी अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा आप देखते हो, कहते हो कि भाई जो डूरंड रेखा है वो इन देशों के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो डूरंड भारत अफगानिस्तान के बीच में थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में है। ऐसे ही मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, सर मैकमोहन के द्वारा। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? अशोक ने बनवाया। यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य से संबंधित है? यक्षगान है कर्नाटक से संबंधित है गाइस। अगला क्वेश्चन, मैनमोहक रेखा, यानी अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा आप देखते हो, कहते हो कि भाई जो डूरंड रेखा है वो इन देशों के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो डूरंड भारत अफगानिस्तान के बीच में थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में है। ऐसे ही मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, सर मैकमोहन के द्वारा। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का तना खाया जाता है, याद रखिएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो श्रव्य परिसर है ना, ध्वनि तरंगे है ना, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मतलब कुछ श्रव्य ध्वनियां होती हैं, कुछ अपश्रव्य। श्रव्य वो होती हैं जो सुनी जा सकती हैं। श्रव्य दोस्तों 20 हर्ट्ज, HZ को कहा जाता है, हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को सुनी जा सकती हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की मधुबनी चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है।
है। श्रव्य दोस्तों 20 हर्ट्ज, एचजेड को कहा जाता है, हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को सुनी जा सकती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की मधुबनी चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा, संजीव रेड्डी को कहा जाता है, जिनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। पहला क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। कौन सी नदियों के बीच में? ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों के बीच में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थान यानी नगर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आमिर खुसरो को माना जाता है, कोई नहीं खड़ा हुआ था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। पहला क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। कौन सी नदियों के बीच में? ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों के बीच में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थान यानी नगर कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो आमिर खुसरो को माना जाता है, यानी सितार और तबले का जनक माना जाता है आमिर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है, या क्वेश्चन के ऑप्शन में तिब्बत का पठार है। पामीर और तिब्बत एक ही ऑप्शन में देगा, अलग अलग कभी नहीं देगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मैंने फिर से बताऊंगा कि नीति आयोग की बात करें तो भी आप यही मारिएगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, अब इसकी जगह आ चुका है नीति आयोग आ चुका है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति वाट कितने के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति वाट साइंस का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 746 वाट की बात करता है। पानी की बूंदें जो आप देखते हो ऊपर से आसमान से गिरती हैं, आप जमीन पर देखते हो गोल होती हैं, इसका रीजन क्या है? या ऊपर से टपकाते हो ना, जमीन से गिरने से पहले आप देखते हो कि गोल बूंदें होती हैं, रीजन क्या होता है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव के द्वारा कृत्रिम निर्मित, जबरदस्त क्वेश्चन है, 746 वाट की बात करता है। पानी की बूंदें जो आप देखते हो ऊपर से आसमान से गिरती हैं, आप जमीन पर देखते हो गोल होती हैं, इसका रीजन क्या है? तब आलूआ कड़ुआ कट आगे इधरियन बो दी है एक तो वो तक आती चल काट